श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कारावास में हुआ। वहाँ से भारी बरसाती रात में उन्हें वासुदेव जी ने गोकुल में मित्र के यहाँ पहुँचाया, जहाँ उनका बचपन बीता। किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक श्री कृष्ण के संबंध में अनेक अनेक प्रसंग और कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें बांसुरी बजाना, नृत्य करना, ग्वाल वालों के साथ खेलना, उनका गोपियों के साथ छेड़खानी करना, राधा के संग रास रचाना, कंस का वध, कालिया नाग का मर्दन, गोवर्धन पर्वत का प्रसंग, महाभारत युद्ध में द्रौपदी की लाज बचाना, पांडवों की तरफ से युद्ध में अर्जुन का सारथी बनना, न जाने कितने ही प्रसंग लगातार चर्चा में रहते हैं और समय समय पर कहीं न कहीं उनका उल्लेख भी मिल जाता है। पर अन्य रूपों के साथ ही साथ कृष्ण जी का एक रूप राजा का भी था। इसके बारे में थोड़ी कम चर्चा होती है। आज हम राजा कृष्ण के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। द्वारका नगरी की स्थापना लगभग 5000 वर्ष पहले कृष्ण जी के द्वारा की गई थी। कंस के वध के बाद कृष्ण से बदला लेने के लिए उनके ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। वह हर बार पराजित होते, पर हर बार आक्रमण करना नहीं छोड़ा। इसलिए जरासंध के इन आक्रमणों से अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए कृष्ण जी ने द्वारका नगरी की स्थापना की थी। द्वारका में प्रवेश करने के लिए अनेक द्वार होने की वजह से ही इसका नाम द्वारका पड़ा। पहली बार 1960 में एक पुराने घर के नीचे मंदिर का शीर्ष पाया गया। जब थोड़ी विस्तृत खुदाई की गई तो भगवान विष्णु के मंदिर का अवशेष मिला। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर शोध का काम प्रारंभ हुआ और इसी क्रम में समुद्र के अंदर से भी कई ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे यह प्रमाणित होता था कि पूर्व में इस क्षेत्र में कोई नगर रहा होगा, जो कालांतर में समुद्र में डूब गया होगा। तत्कालीन पुरातत्व निदेशक डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथन ने 1989 में जब शोध का काम शुरू किया, तब सतह पर तथा पानी के अंदर अलग अलग आकार के मानव द्वारा तरासे गए पत्थर मिले। साथ ही साथ दीवारों के अवशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पत्थर के उपकरण आदि भी मिले। दीवारों पर चूना पत्थर की पुताई का प्रमाण भी मिला है। इसके अतिरिक्त कई रंगीन एवं सुंदर कलाकृतियाँ भी मिलीं। जांच में यह पाया गया कि पानी के अंदर मिले ये सारे अवशेष लगभग 2000 ईसा पूर्व के हैं। प्राचीन ग्रंथ महाभारत में द्वारका के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है, जहां यह भी उल्लेख है कि सारे कौरवों के मारे जाने से दुखी और क्रोधित होकर महारानी गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया था कि जिस प्रकार कृष्ण की वजह से मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई और समस्त कौरवों का विनाश हो गया, उसी प्रकार कृष्ण के यदुवंश का संपूर्ण नाश होगा। जिसकी वजह से कृष्ण की मृत्यु के 7 दिन बाद ही द्वारका पूरी की पूरी समुद्र में समा गई और पूरे यदुवंश का नाश हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें।